कांग्रेस को ठिकाने लगाया था, अब मोदी जी को ठिकाने लगा देंगे, उसकी वोटबंदी कर देंगे। जैसे उसने नोटबंदी की तो उसकी भी वोटबंदी ये देश की जनता करेगी। पिछले 3 महीनों से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों से महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, जिसके चलते गरीब और आम जनता का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में किसानों ने अब महंगाई का मुद्दा भी अपने आंदोलन में जोड़ लिया है और सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। ये तस्वीरें पानीपत के टोल प्लाजा की हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने महंगाई का पुतला फूंका और कहा कि जिस तरह से महंगाई को लेकर जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी प्रकार नोटबंदी की तर्ज पर वोटबंदी करके देश की जनता मोदी सरकार को भी सत्ता से बेदखल करेगी। पुतला दहन इसलिए किया गया कि भाई महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मतलब भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। इसी तरह से लगातार लगभग 15 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है पिछले 6 महीनों में। अगर देखते हैं तो जो तनख्वाहें हैं, कोरोना महाकाल में आधी तो तनख्वाहें पहले ही हो चुकी, मजदूरी बढ़ नहीं रही, तो महंगाई के कारण अब जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जो आम आदमी, मध्यम वर्ग सब प्रयोग करता है, जो तनख्वाहें हैं, सैलरी हैं, उनका बजट पूरा ख़राब हो रहा है। तो किसान जब लड़ रहे हैं इस बात के लिए, तो ये आवाज़ है कि भाई किसानों का कर्तव्य भी बनता है कि महंगाई की मार तो उन पर भी पड़ रही है। तो किसानों की तरफ से जब किसान आंदोलन चल रहा है तो हमने संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये निर्णय लिया है कि भाई हम देश की जनता के लिए ये आवाज़ उठाएंगे कि महंगाई पे रोक लगाए, क्योंकि अडानी और अंबानी को ही बेच रखी है पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब ही है। ये जो सरकारी कंपनियां हैं ये भी लूट पूरी हो रही है। अगर वास्तविक कीमत जाने तो 30 रुपये ही पड़ती है, और तो सारा सरकार का टैक्स है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इन दोनों का टैक्स है। और सबसे दुनिया में सबसे महंगा यहाँ पेट्रोल हो रहा है। अब ये गिरगिट की तरह रंग तो बदलते हैं, सब लूटने वाले हैं। ये बीजेपी आज उसी स्थिति पे है, उससे भी, कांग्रेस से भी बहुत तेज़ी से लोगों को लूट रही है, और इसीलिए तो जनता ने कांग्रेस को ठिकाने लगाया था। अब मोदी जी को ठिकाने लगा देंगे, उसकी वोटबंदी कर देंगे। जैसे उसने नोटबंदी की तो उसकी भी वोटबंदी ये देश की जनता करेगी। अब जैसे आपको तूफान दिखाई नहीं दे रहा है, रोज़ प्रदर्शन, रोज़ तेल, पेट्रोल, डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, रोज़ सड़कों पे लोग आ नहीं रहे। भाई इनका तो यही काम है, ये तो मारेंगे। एक दिन अंदर का तूफान है, और जब वो चुनाव आएगा ना, इतनी बड़ी ताकत में तूफान उनके सर पे चढ़ के बोलेगा कि इस सरकार का ताला। किसानों का कहना है कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल के दाम सबसे महंगे हैं, जबकि सरकार को इसकी लागत सिर्फ 30 रुपए पड़ती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है और उसके अंदर ऐसा तूफान भरा है जो चुनाव में सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बता दें कि पिछले 90 दिनों से कृषि कानूनों को रद्द कराने और MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अब किसानों द्वारा महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना उनके आंदोलन को कितना मजबूत करेगा, ये देखने वाली बात होगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।